बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे। तो आज अपने बहन भाइयों की खिदमत में मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, फ़िश का सालन। ये इतनी मज़े की रेसिपी है कि जब आप इस तरीके से फ़िश का सालन बनाएंगे तो आप फ्राई फ़िश को भी भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे छोटे, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। छोटे छोटे क्यूब कटिंग की है, इनकी स्लाइस की शक्ल में नहीं काटा, इनको क्यूब कटिंग में मैंने चॉप कर लिया है। अब इस प्याज को मैं फ्राई करूंगी। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो इसके अंदर कुछ स्पाइसेस मैं ऐड करूंगी, जिनसे फिश मछली की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें जी, प्याज का जो कलर है वो वाइट होना स्टार्ट हो गया, यानी कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। सारा प्याज यहाँ पर वाइट हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 साबुत लाल मिर्चें। अब यहाँ पर डालूँगी मैं 1/4 टीस्पून मेथी दाना। ये आपको इजीली किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब राई, 1 चुटकी कलवंजी, और यहाँ पर जी मैं 1 तेज़पात डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़े वाला तेज़पात हो तो आप 1 बड़ा ही डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 छोटे छोटे डाले हैं। अब इन मसाला जात को डालने से जो फ़िश की एक मखसूस स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और सालन जो है वो लज्जत से भरपूर बनता है और बहुत ज़्यादा जायकेदार सालन तैयार होगा मछली का। तो यहाँ पर जी देखिए, मसाले डालने के बाद प्याज का कलर भी गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पर शामिल कर दिया है। अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट को। तो जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कलर डार्क हो गया है, गोल्डन हो गया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें। इनको भी ऐसे फ्राई कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर जी मैं डाल दूँगी टमाटर प्यूरी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने पेस्ट बना लिया ब्लेंडर के अंदर। छिलका मैंने उतार लिया था। आप भी छिलका उतार कर अगर यूज़ करते हैं तो उतार के कर लें, अगर छिलका समेत करते हैं तो छिलका समेत कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पर छिलका उतार लिया था टमाटरों का पेस्ट बनाने से पहले। अब यहाँ पर जी मैंने डाली है 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है, 1/2 टीस्पून यहाँ पर हल्दी डाली है, और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला है। ये 4 स्पाइसेस मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। अब ये 4 स्पाइसेस की बुनाई इतनी अच्छे तरीके से आपने करनी है कि जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और मसाले की जो अच्छे तरीके से बुनाई हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से बुनाई हो जाएगी। इस तरीके से बनाई जाने वाली फ़िश की रेसिपी जो भी खाएगा वो बहुत ही ज़्यादा आपकी तारीफ़ करेगा। बहुत ही मज़ेदार लज्जत से भरपूर जो रवायती अंदाज से फ़िश का तरीका है, मखसूस तरीका जो होता है वो ये है। इससे बिल्कुल भी फ़िश की स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी थी मसाले की, ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर जी मैंने डाल दिया है 4 से 5 टेबल स्पून दही। दही डालने से बेनिफिट ये होता है कि एक तो इससे मसाले की बुनाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो फ़िश वगैरह की स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और दूसरे नंबर पर जो फ़िश की ग्रेवी तैयार होगी सूप की, वो बहुत ज़्यादा थिकनेस आएगी। तो यहाँ पर दही डालकर भी अब अच्छे तरीके से मैं बुनाई कर लूँगी। इतनी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है कि ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं मसाले की जो ग्रेवी है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत कलर में है और कितना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी बुनाई हुई है। तो ये देखें, अच्छे तरीके से मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। तो ये जो मेन पार्ट है, जो मेन स्टेप है फ़िश का सालन बनाने के लिए, वो इस मसाले की बुनाई है। जितने अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई होगी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार फ़िश का सालन बनेगा। तो यहाँ पर जी अच्छे तरीके से मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। ऑयल अच्छे तरीके से सेपरेट हो चुका है। ऑयल की आप रेडनेस देख सकते हैं, मसाले की यहाँ पर ग्रेवी की रेडनेस आ चुकी है ऑयल। तो यहाँ पर जी मैं डाल दूँगी फ़िश। यहाँ पर 1 किलो के करीब फ़िश थी, जिसको मैंने सालन कि जो सालन बनाने के लिए फ़िश की कटिंग होती है वो कटिंग करवाई है। जब आप फ़िश लेने जाएं तो आप इजीली कह सकते हैं कि सालन बनाने वाली मछली काट दें, तो वो आपको इस तरह से स्लाइस में कट करके दे देंगे। जो मसाला लगाने वाली फ्राई फ़िश होती है उसकी कटिंग और होती है, और जो सालन बनाने वाली मछली होती है उसकी कटिंग और होती है। तो यहाँ पर जी इतना ज़्यादा चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना।
بس اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ مسالے کے ساتھ فش اچھے طریقے سے مکس ہو جائے. زیادہ چمچ بالکل بھی نہیں چلانا. بس میں اچھے طریقے سے اس کو فش کو پلٹ دوں گی اوپر نیچے سے, اچھے طریقے سے مسالے کے ساتھ ڈپ ہو جائے. اس کے بعد اس کو دم کے اوپر رکھ دیں گے, فش ریڈی ہو جائے گی. فش کو زیادہ چمچ مارنے سے یہ کیونکہ بہت زیادہ سافٹ ہوتی ہے, نرم ہوتی ہے, یہ بہت زیادہ جلدی گل بھی جاتی ہے اور جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اگر اس کو زیادہ چمچ چلائیں گے. تو یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اچھے طریقے سے چمچ چلا کر اس کو اوپر نیچے سے پلٹ دیا ہے. مسالہ سارا جو ہے وہ فش کے ساتھ لگ چکا ہے. اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی پانی. تو یہاں پر جی یہ دیکھیں بنائی ہو چکی ہے بالکل اچھے طریقے سے فش ڈالنے کے بعد. اب اس کے اندر میں 1.5 گلاس پانی شامل کر دوں گی. اچھے طریقے سے مکس کروں گی. الگ الگ اس کے سلائس بالکل ہونے چاہیے, یہ نہیں کہ سلائس اوپر نیچے ہوں. جب بھی فش کا سالن بنائیں تو کھلے برتن میں بنائیں کیونکہ جو اس کا ایک ایک پارٹ ہوتا ہے فش کا, جو ہر ایک سلائس ہوتا ہے وہ الگ الگ رہنا چاہیے, اوپر نیچے ایک دوسرے کے اوپر بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر دیکھیں کہ میں بالکل سیپریٹ کر رہی ہوں. تو یہاں پر 1.5 گلاس پانی ڈال کر اس کو میں کور اپ کر کے تقریباً میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر 15 منٹ پکاؤں گی. اچھے طریقے سے سوپ بھی تیار ہو جائے گا اور فش بھی سافٹ ہو جائے گی, اندر تک کوک ہو جائے گی. تو یہاں پر جی 15 منٹ ہو چکے ہیں. کور کو ہٹا کر دیکھتے ہیں تو میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر رکھے ہوئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست فش کا سالن تیار ہو چکا ہے. مزیدار سی, نہ زیادہ شوربہ بنا ہے اور نہ ہی زیادہ بالکل وہ بنی ہے, تھک بنی ہے. مزیدار سی گریوی کے ساتھ فش جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے. تو اگر آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل پی کے فوڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر ریسیپی اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی کیجیے گا اور ریسیپی کو لائک ضرور کریے گا. اب یہاں پر جی خوبصورتی کے لیے میں گارنش کے لیے یہاں پر ڈال رہی ہوں دھنیا, سبز دھنیا تازہ کٹا ہوا. اس سے بہت زبردست خوشبو آئے گی لاسٹ میں یہ ڈال کر. تو فش کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. نیچے سے چولہے کی فلیم جو ہے وہ میں بند کر چکی ہوں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر ریسیپی اچھی لگے تو لائک کریے گا, فرینڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ آج کی اس فش کی ریسیپی کو شیئر کریے گا اگر اچھی لگے. تو ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. ملتی ہوں ایک اچھی سی نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ